व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आइकन्स डिजाइनिंग के बारे में हम बात करेंगे। कुछ आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो सबसे पहले चीज़ है कि बेसिक्स हम बनाएंगे। दैट मीन्स कि एक रेक्टेंगल बॉक्स हम ले लेते हैं एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस पार्ट को आप सेलेक्ट करके जो है एरो की मदद से नीचे कर सकते हैं। वन सेकेंड, जो भी हमारा डिजाइन का पार्ट है, जैसे कि एक बिल्डिंग हमें बनाना है तो एक रेक्टेंगल हम ले लेते हैं जो कि बेसिकली एक विंडो का स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अल्ट बटन को होल्ड करके आप इसको कॉपी भी इजिली कर सकते हैं। पोजीशन को मूव करने के लिए मैं यहाँ पे एरो की यूज कर रहा हूँ। शिफ्ट के साथ होल्ड करेंगे, शिफ्ट एंड अल्ट बटन, एंड वन सेकेंड ये स्ट्रेट वाइज लाने के लिए शिफ्ट अल्ट को होल्ड करके ड्रैग करेंगे। कंट्रोल डी फॉर मेक इट डुप्लीकेट। Now once you do that, then इसके बाद आपको इसका सही सिलेक्शन करना है। ड्रैग एंड सेलेक्ट और इंक्रीज द स्ट्रोक साइज। एंड वंस अगेन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे बीच का पार्ट इंपटी चाहिए तो मुझे पेन टूल यूज करना पड़ेगा। ऐड एंकर पॉइंट पे चले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि 3 नोट्स हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 1, 2 और 3। तो 3 नोट्स हमें बनाने हैं। एंड वन सेकेंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ड्रैग करके सेलेक्ट करना है या क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिलीट बटन, सो दैट कि डिलीट हो जाए। यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह का बनाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको एक आइकन्स का शेप देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने थंबनेल्स पे देखा था। तो आइए कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसी तरीके से कंटिन्यू डिलीट करना है। इसके बाद हम स्ट्रोक ले लेंगे जो कि विंडो में है, मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे राउंडेड एज वाला जो है वो पिक कर लेंगे। ओके, इंक्रीज करेंगे साइज को अपने अकॉर्डिंग एंड बेस इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, सो कि यहाँ पे एक प्लांट टाइप का कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं। डिलीट करके एंकर को डिलीट कर सकते हैं एंड एरो की मदद से इसे अरेंज कर सकते हैं। ये स्टेप्स जो लोग फंडामेंटल वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, दैट मीन्स कि जिन्होंने एडोबे इलस्ट्रेटर का जो बेसिक फंडामेंटल नहीं सीखा गाइज, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा या प्लेलिस्ट पे भी जाके आप देख सकते हैं। जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर है। 2 थीम मैं यहाँ पे लूंगा, इसे एक येलो एंड ग्रे। तो पहले मैं येलो ले लिया हूँ, ड्रैग कर लेंगे। इसे हम बैकग्राउंड पे ले जाते हैं, अरेंज एंड बैक। स्टेप्स को मैं थोड़ा सा फास्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो स्लो मोशन पे आप देख सकते हैं। मैं फास्ट इसलिए रखता हूँ कि कई सारे लोगों को सारे स्टेप्स पता होंगे, बस मैं उनके साथ एक आइडिया जो है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इसी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं फोरग्राउंड बैकग्राउंड पे शिफ्ट करने के लिए। सो यहाँ पे एक और येलो का टोन हमारे पास हो जाएगा, अरेंज एंड बैक। सो ड्रैग एंड सेलेक्ट ऑल। तो एक आइकन्स आपका रेडी हो चुका है। आइकन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरे आइकन्स पे चलेंगे एंड यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। एंड इसको थोड़ा सा स्केल मैं कर लेता हूँ। जूम टूल Z से यूज़ करते हैं एंड लाइन टूल की मदद से एक छोटे से स्केल को हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। मेक श्योर कि स्ट्रोक में जाके आप राउंडेड कर ले, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कंट्रोल D टू मेक इट डुप्लीकेट। तो इसके बाद हम लोग जो है इसका सिलेक्शन कर लेंगे एंड गाइज इस तरह से जो है वो प्रॉपर स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। आप यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्केल मैंने ऊपर में बना लिया है। फिर इसके बाद जो है नीचे भी मैं यहाँ पे इन सभी ऑप्शंस को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर कि इन सभी स्टेप्स को आप भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे वन सेकेंड मैं एक पेज को जो है वो राउंडेड बनाना चाहता हूँ या फिर मैं इस तरह का कुछ बनाना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लिक एंड यहाँ पे इसको जो सेट करना है सेट कर लेंगे। ओके, एक अच्छा सा इफेक्ट आपका पेज फोल्ड का यहाँ पे क्रिएट हो गया है, तो मैन्युअली हमने इसे क्रिएट कर दिया। एक राउंडेड रेक्टेंगल हम ले लेंगे एंड इसको कॉपी कर सकते हैं, अल्ट होल्ड करके, अल्ट एंड शिफ्ट, सो दैट कि स्ट्रेट होके कॉपी हो जाए। इसके बाद कंट्रोल D टू मेक इट डुप्लीकेट। आगे इससे कुछ इफेक्ट्स है जो मैं जनरेट कर सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो। लाइक अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन करेंगे इस वाले पार्ट का एंड डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है। नीचे आएंगे, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे एंड डिलीट वंस अगेन। तो एक पाथ हमें जिगजैग करके देखने को मिल रहा है, ड्रैग एंड डिलीट, है ना। तो इस तरह का राउंडेड पार्ट हमें देखने को मिल रहा है, एक पाइप की तरह वो फ्लो में अपना चल रहा है। वंस अगेन एलिप्स टूल एंड यहाँ पे इसे ड्रैग करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल में फिल कलर होगा आपका येलो एंड आउटलाइन जो है वो ब्लैक होगा। वंस अगेन इसको भी हम थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर लेंगे। स्केल करते वक्त शिफ्ट बटन को यूज करेंगे सो दैट कि यूनिफॉर्म स्केल हो। अब इसमें भी हमें डिलीट करना पड़ेगा, जैसा मैंने ऊपर में आपको करके दिखाया उसी तरीके से बीच में गैप्स यहाँ पे भी होंगे। डिजाइन का जो पैटर्न है वो एक ही होगा। तो आपको यहाँ पे भी वही सभी चीजें जो है वो फॉलो करनी है।
ओके, तो वैसे तो कई सारे ऑप्शंस हैं। वंस अगेन यहाँ पे जाएंगे ऐड एंकर पॉइंट एंड क्लिक करेंगे। 3 नोट्स हम तैयार करेंगे ताकि बीच वाले को हम डिलीट कर सके। एंड गाइज यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इससे सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपको जो है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो मदद में लेना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद भी ये दिख रहा है बिकॉज नीचे भी एक लेयर है आपके पास, तो आपको ये जो नीचे का जो लेयर है इसका सिलेक्शन कर लेना होगा। देखिए ये सिलेक्ट हो गया है एंड इधर का पार्ट सिलेक्शन में आ गया है ना। तो इसे आपको जो है वो इसको भी यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि एक लाइन जो है वो 2 बार है, ओवरलैप कर रहा है। तो आप एक बार डिलीट करेंगे तो दूसरा तो दिखेगा ना, तो उस चीज को हम यहाँ से हटा सकते हैं। ओके, नाउ इन द सेम वे आप नीचे भी कर लेंगे। स्टेप्स को आपको अच्छे से फॉलो करना है। 3 नोट्स होते हैं, बीच वाला नोट का सिलेक्शन करके डिलीट करते हैं तो पहले वाला नोट और दूसरा नोट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड वंस अगेन गाइस यहाँ पे मुझे 3 नोट्स बनाने हैं, बीच वाले को डिलीट करना है, सिलेक्शन एंड डिलीट। इन द सेम वे यहाँ पे भी हम 3 डॉट्स बनाएंगे और ये दोनों एक ही जगह पे होगा सो दैट कि जब हम इसे ओवरलैप करें एरो की मदद से तो एग्जैक्टली वो जो पार्ट है वो हमें इस तरह से दिखाई दे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। मेक इट अ ग्रुप हम बना लेंगे एंड इसके पोजीशन को हम चेंज कर लेंगे। इसका सिलेक्शन करके इसे हम टॉप में कर देते हैं। इसको पहले व्हाइट कलर फिल कर देंगे। मेक इट अ ग्रुप, राइट क्लिक, अरेंज एंड फ्रंट। ठीक है, तो इसमें फिल व्हाइट रखना जरूरी है, नहीं तो बैकग्राउंड वाला वो पार्ट दिखेगा। वंस अगेन कॉपी कर लेते हैं इसको क्योंकि हमारा जो डिजाइन इसका अपना एक थीम है जिसमें हमने येलो जो है वो एज अ डिजाइन येलो राउंडेड कॉर्नर का यूज करा है। उसी चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे सो दैट कि हमें वो सभी जगह पे मिले। ओके, बैकग्राउंड में कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे ताकि वो जो डिजाइन है वो थोड़ा सा यूनिक लगे, मीन्स कि डायरेक्ट हम उसे नहीं डालेंगे। अब इसको भी आपको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। आप अरेंज कर सकते हैं कंट्रोल एंड ब्रैकेट के थ्रू से या फिर ऑब्जेक्ट में जाके अरेंज कर सकते हैं या राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। एक बार काम हो चुका है तो आप उसका सिलेक्शन करके उसे ग्रुप बना देंगे। वंस अगेन दूसरे आइकन पे चलेंगे, दूसरे के बाद तीसरे आइकन पे चलेंगे। तो क्या आपको आइकन्स बनाना है? जैसे मैं हमेशा जब भी आइकन्स बनाता हूँ तो सबसे पहले उसका रफ स्केच बना लेता हूँ ऑन माई नोटबुक, ऑन माई कॉपी, सो दैट कि मैं उसे आसानी से बना सकूँ। तो यहाँ पे एक सोफा मैं बनाने वाला हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा ये दोनों हैंड्स है उसके, जहाँ पे हम लोग रखते हैं। अलाइनमेंट सही तरीके से कर लेंगे। एक बार आपने इसे अच्छे तरीके से कर लिया एंड सेलेक्ट ऑल एंड इसको देख लेंगे थोड़ा सा जूम करके सो दैट कि कुछ पार्ट यहाँ पे ओवरलैप ना हो। एंड जब सभी चीज़ें सही लग रही है गाइस, यहाँ पे एक पार्ट बना लेंगे जो बैक साइड में जो हमारा जो स्टैंड बैक साइड का जो पार्ट रहता है जहाँ पे हम कंफर्टेबली जो है वो ये करते हैं, बैठते हैं, उसी का पार्ट आपको बनाना है। सिलेक्शन करेंगे, किसी भी कलर को फिलहाल फिल कर देते हैं, बैक में से ले जाते हैं। वैसे ग्रे कलर भी मैंने आपको बताया ना, तो उसे भी मैं अप्लाई करूंगा, बट लेटर ऑन इसे हम जो है अप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। स्केल करके थोड़ा सा इसे मैं डाउन कर ले रहा हूँ एंड बैक जो आप देख सकते हैं ओके राउंडेड होगा। एंड यहाँ पे इसे फिर से एक कॉपी कर लेते हैं अल्ट के साथ सो दैट कि बीच का जो डिवाइड है वो भी आसानी से बन सके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें आ रही होंगी। जिनको जो डाउट्स है तो वो कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। एंड आइकन्स डिजाइनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइकन्स के बारे में मैंने पहले भी जो है वो लेक्चर्स आपको दिए हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे ज़रूर देख लीजिएगा। कई सारे आइकन्स मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर पे बनाया है। उन सभी आइकन्स को प्लेलिस्ट में चेक करने के बाद प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपका आइडिया जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आइकन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आपके डिज़ाइन में। ग्राफिक्स डिज़ाइनर को हमेशा आइकन्स यूज़ करने पड़ते हैं, चाहे आप डिजिटल मीडिया का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, दैट मीन्स कि लाइक मोबाइल फ़ोन, टेलीविजन, ये सब यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, वेबसाइट देख रहे हो, या फिर प्रिंट मीडिया में भी, है ना। जैसे कि अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और हमारे पास अगर आइकन्स नहीं है तो सिर्फ टेक्स्ट होगा, इन दैट केस आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, हर चीज़ें आपको पढ़ करके काम करनी पड़ेगी। बट आइकन्स हमारे अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही शानदार कर देता है, मीन्स बहुत ही ईजी बना देता है। आप होम के बटन को देख करके, होम के आइकन्स को देख करके इसलिए जस्टिफाई कर सकते हो कि इस पर क्लिक करेंगे तो होम पे चले जाएंगे। सेटिंग्स का एक आइकन है जिसमें क्लिक करके आपको पता है कि मैं सेटिंग्स पे जा सकता हूँ, है ना। तो इस तरीके से आइकन्स को यूज़ किया जाता है। ये आपके बीच में और आपके जो यूआई है, यूज़र इंटरफेस, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा सा कम्युनिकेटर का काम करता है। अगर ये नहीं हो तो हम कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, हमें सेंटेंस को पढ़ के टेक्स्ट वाइज चलना पड़ेगा। सो आज हम आइकन्स हर जगह यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बन सके।
ठीक है। सो वंस अगेन इसी तरीके से हम सिलेक्शन करेंगे एंड कुछ और भी आइकन्स हैं, मैं आपको 5 आइकन्स बना के दिखा रहा हूँ, इससे आपको एक अच्छा सा आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। मेक श्योर कि जब भी आप आइकन्स बनाते हैं तो एक कॉमन सा थीम उनके बीच में चलना चाहिए। जैसे मैं जो भी डिजाइन बना रहा हूँ उसका जो फ्लो है डिजाइन का वो एक तरह का है, उसका जो कलर का जो पैटर्न है वो भी एक तरह का है। किसी वेबसाइट में अगर हम आइकन्स यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि सारे के सारे जो आइकन्स होंगे वो एक ही बेस्ड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 4 आइकन्स 4 अलग अलग तरह से लगे, इससे आपका जो डिजाइन है बहुत ही बेकार लगेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप आइकन्स डिजाइन करें तो ये हमेशा ध्यान रखें कि आपके जो आइकन्स है वो आपस में उनके थीम रिलेटेड होने चाहिए, वो अलग अलग बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, सो इस तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक का जो पैटर्न है हमारा उसी चीज को यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे इन द सेम वे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस प्रॉपर आप तक पहुंच जाए। ऑन डेली बेसिस यहाँ पे आपको नए नए वीडियोस मिलते हैं ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड। सो गाइस प्लेलिस्ट पे जाके जरूर वीडियोस सारे के सारे देखिएगा एंड फिर देखिएगा प्रैक्टिस करके। जो डाउट्स है मुझे बताइएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स प्रॉपर पाने के लिए, या आप मुझसे चैट करके मुझे बता सकते हैं आपकी कोई क्वेरी है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो मैं सभी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आपको क्या करना, प्रॉपर अलाइनमेंट भी करना बहुत जरूरी है। जब भी आप ऐसे डिजाइन बनाते हैं तो अलाइनमेंट जो है ना ये काफी हद तक आपके डिजाइन को ज्यादा अपीलिंग बनाता है। तो किचन का हम एक इंटरफेस बना रहे हैं, किचन में क्या क्या होता है, लाइक रैक्स वगैरह होते हैं और भी बाकी सारी चीजें होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे आइकन्स के थ्रू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों पे आप ध्यान देंगे कि आपका जो अलाइनमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अलाइनमेंट को सही तरीके से यूज करेंगे। जूम इन जूम आउट करके यूज करने का सेंस ये है कि आप चीजों को नजदीक से डिटेलिंग्स देख सकें। दूर से कई बार यानी जब जूम आउट करके हम चेक करते हैं तो कई बार उसके डिटेलिंग्स हमें पता नहीं चलते। सो गाइस मेक श्योर आपको ये काम करना पड़ेगा। ओके, सो एक बार आपने डिजाइन को बना लिया ना उसके बाद फिर काफी इजी हो जाएगा इस चीज को यूज करना। सो नाउ इसे मैं ऊपर कर दे रहा हूँ एंड वंस अगेन सिलेक्शन अल्ट बटन अल्ट एंड शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग कर लेंगे और ये खूबसूरती से हमने सेट कर दिया। इस वाले हैंडल के पार्ट को हम उठा लेंगे एंड यहाँ पे डाल देंगे, सेंटर पे सेट करेंगे। तो इसे थोड़ा सा जो है इसके पोजीशन को चेंज करना है एंड वंस अगेन इसका फिर से कॉपी कर लेना है आपको। मेक श्योर कि कॉपी करते वक्त अल्ट एंड शिफ्ट बटन यूज करेंगे सो दैट कि अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल सही आ सके। तो आपको एक थीम जो है वो डिसाइड कर लेना है। प्लानिंग पहले होनी चाहिए डिजाइन करने से पहले, ऐसा नहीं कि सिस्टम पे बैठ गए उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हमको क्या बनाना है। तो जैसे आपने देखा कि कुछ पार्ट ब्लैंक है, कुछ पार्ट कटे हुए हैं, तो वो चीजें हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे डिजाइन पे ताकि वो एग्जैक्ट थीम हमें पता चल सके। वो सभी के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए, वो सारे आइकन्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। सो यहाँ पे भी 3 डॉट्स डाल के बीच वाले को हम हटा दे रहे हैं। क्लिक करेंगे, अरेंज करेंगे, प्रॉपर सेटअप करेंगे। वंस अगेन गाइस यहाँ पे भी 3 डॉट्स जो है वो डिलीट करने हैं आपको। ओके, इसके साथ कॉर्नर जो है वो राउंडेड हमेशा यूज करेंगे अपने स्ट्रोक के पार्ट से। यहाँ पे एक नल वाला पार्ट बनाएंगे जो कि हमारा बेसिन पे होता है। सिलेक्शन एंड डू इट इन अ ब्यूटीफुल वे। सिलेक्शन, इस वाले सेक्शन पे आपको भी काम करना पड़ेगा। आप देखो किचन में कौन कौन से प्रॉप्स होते हैं, उन सभी को आप अपने आइकन्स के थ्रू से जो है वो इस तरीके से ब्यूटीफुली दिखा सकते हैं। देखो यूँ तो कई सारी चीज़ें होती हैं आइकन्स के जब भी आप डिज़ाइन करते हैं आइकन्स में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी उस तरह से नहीं देना है। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे रियलिस्टिक इंटीरियर तो बना नहीं रहे हो, आप क्या बना रहे हो, एक आइकन्स बना रहे हो। सो मेक श्योर आप ये चीज़ ध्यान रखो। तो जब भी आइकन्स की बात आती है तो डिटेलिंग्स होते हैं, बट इसके जो डिटेल्स होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, वो रियलिस्टिक उस तरीके से नहीं होते जैसे एक्चुअली में होते हैं। दैट मीन्स कि रियल टाइम में होते वैसा नहीं होता है ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आई होप आपको आ गया होगा। सो गाइज इस तरीके से इन सभी चीज़ों को हम डिटेल के साथ अगर लेके चलेंगे डेफिनेटली हमारा जो डिज़ाइन है काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे इन दोनों को मुझे कॉपी करना है एंड इन सभी को लेयर के अकॉर्डिंग जो है वो सही तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि कंट्रोल एंड ब्रैकेट यूज करके इसे हम, या फिर आप यहाँ से जा सकते हैं फ्रंट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स, अब यहाँ पे यूज करेंगे कंट्रोल एंड ब्रैकेट्स इन सभी को प्रॉपर सही तरीके से अरेंज करने के लिए। ओके, तो कलर हमने इनपुट कर दिया जो फिल था। अब यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे एंड इसको थोड़ा सा स्केल एंड पोजीशन को चेंज एंड वंस अगेन इसके कलर को हम हटा देते हैं एंड ये वाला पार्ट जो है वो वाइट हम एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना के रखते हैं। तो क्या ये सही लग रहा है आपको?
ना, डिलीट। चलिए ये वाइट फिल कर लेते हैं, फिल कलर वाइट होगा हमारा। ओके, अब लास्ट वाले आइकन पे चलते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें बनानी है अपने अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे एक ह्यूमन कैरेक्टर को हम बनाएंगे। तो कैरेक्टर मतलब कि एक ये आपका आइकन्स होगा, रियल टाइम कैरेक्टर नहीं होगा। तो इसे मैं सिलेक्शन करके डिलीट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डाल के डिलीट। ठीक है, एंगल को चेंज कर लेंगे, रोटेट कर लेंगे एंड ये लेग को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। वंस अगेन मेक इट अ कॉपी एंड यहाँ पे हैंड हम बना लेंगे लाइक दिस वन। यहाँ पे इसे सेट कर लेंगे, जो जूम करके आपको अच्छे से इसे अरेंज कर लेना है एंड वंस अगेन मेक इट अ कॉपी। हैंड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ओके, रिफ्लेक्ट हम कर लेते हैं राइट क्लिक करके सो दैट कि राइट साइड का भी हमारा आ जाए। अरेंज करेंगे सिलेक्शन एंड यहाँ पे सही तरीके से सेट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा पाथ फाइंडर एंड मेक इट अ ग्रुप। तो एक ग्रुप हम यहाँ से बना देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, एक आइकन्स आपको देखने को मिल रहा है। जब भी हम रोड वगैरह पे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे भी हमें जगह जगह सिंबल्स दिखाए जाते हैं कि रोड जो है वो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल सही रोड है, यहाँ पे स्पीड जो है वो लिमिट इतना है। इस तरह के बहुत सारे आइकन्स दिए जाते हैं, नियर हॉस्पिटल, नियर एम्बुलेंस वगैरह वगैरह। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें रोड साइड पे भी देखने को मिल जाती है, इंडिकेशंस विद आइकन्स। तो आइकन्स जो है वो अपने आप में काफ़ी सारा जो बात है वो बताता है। अपने साथ एक सेंटेंस को एक आइकन जो है वो रिप्रेजेंट करता है और इस चीज़ को इंस्टेंटली देख करके आप वो चीज़ समझ जाते हो। तो एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेक्टिव तरीका है जिसमें आइकन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने डिज़ाइंस पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको हमेशा इस तरह के कुछ चीज़ें यूज़ करनी जो आपके डिज़ाइन को ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव बना सके। अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, इंटरेक्टिव भी होना चाहिए, है ना। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ रही होगी एंड जो मैंने मेथड आपको बताया, जो तरीका मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। वंस अगेन जो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट्स के लिए। प्लेलिस्ट पे जाके और भी आइकन्स डिज़ाइनिंग का जो मैंने पार्ट आपको बताया है वो आप देख सकते हैं। कई सारे मैंने एग्जाम्पल्स डिफरेंट थीम से रिलेटेड आइकन्स का, लोगो का आपको बताया है। डिटेल में जानने के लिए प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाइएगा। जो वीडियो डिस्प्ले कर रहा है इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं एंड साथ ही साथ हमारे वीडियोस एफर्ट्स हमारा अच्छा लगता है गाइज, लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही साथ बताइए हमें कि आपको नया वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में चाहिए, उसे मैं कोशिश करूँगा आपके लिए डिज़ाइन करने का। जो लाइव सेशन हमारा चल रहा है फोटोशॉप एडोबे इनडिज़ाइन का, उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो प्लेलिस्ट पे जाकर के बाकी के सारे डिटेल्स आप वहाँ से देख लीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ और इंटरेस्टिंग डिजाइन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।